हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 की हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है आपका ये, और एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कहता है ट्रायंगल एबीसी। पहला ट्रायंगल बना लीजिएगा। तो सपोज करिए हमने एक ट्रायंगल बनाया अपना, ये है हमारा ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये हो आपकी बेस, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर और ये हुआ आपका बेटा हाइपोटेनस। ठीक है, मैंने आपको बताया है अगर बेटा ये 90 का एंगल है ना, ठीक है, अगर ये 90 का एंगल है तो एक इसमें से बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा कौन साइड होती है आपकी हाइपोटेनस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करते हो आप इधर का अगर देखिए यहाँ पे खड़े हैं तो इधर देखो तो ये बेस है, ये आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर बेटा आप यहाँ पर कहीं हैं और तो ये आपका भी बेस हो जाएगा और ये आपको खड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है, इसकी बहुत क्लियरिफिकेशन हमारे पास चीजें हैं कि अगर आप लोगों को 90 के सामने आता तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। तो एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स्ड है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन कभी कभी बेस परपेंडिकुलर माना जा सकता है और कभी कभी जो आपका परपेंडिकुलर है वो बेस माना जा सकता है। देखिए अगर वो एंगल यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है कि एंगल यहाँ थीटा बना हुआ है, तो फिर आप इसको ही मानेंगे बेस। समझ में क्या आएगा, फिर समझना कोशिश करना है। और अगर सपोज करिए थीटा यहाँ ना बन के थीटा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है बेटा, तो फिर आप ध्यान रखना फिर यानी कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। देखिएगा क्या दिया हुआ था, ये आपको राइट एंगल बनाना है। ठीक है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि दिखता नहीं है, तो ये आपका बन गया है राइट एंगल। ठीक है, और वो क्या आपका ये वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस। चलिए अभी हम केवल फिगर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी में जो बी है वो 90 पर रखना है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा, बी मानना होगा। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर आप ए मान लीजिए या फिर क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। ए बी सी हमने इस तरीके से अपना फिगर बनाया है। ठीक है, देखिएगा अभी हमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस ए। ये बात की बात है, हमने अपना ट्रायंगल बनाया, ये देखा कि ट्रायंगल में क्या तीनों वैल्यूज हैं, हमें पता नहीं, पता ना, तो पहले हम पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 को कैसे हम सोल्व कर रहे हैं, पहले हम बेटा यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बताइए ए बी सी, फिर आप लिखेंगे यूजिंग, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या होता है मुझे आप याद दिलाइएगा। हमने बताया था जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको हाइपोटेनस कहते हैं और वो सबसे लंबी होती है, तो लॉन्गेस्ट साइड होती है एक ट्रायंगल की, वो हाइपोटेनस होता है। तो बेटा पहले उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बाकी दो साइडें बचेंगी, अब आप उनका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एबी का स्क्वायर अलग कर देंगे और बीसी का स्क्वायर अलग कर देंगे, दोनों स्क्वायर कर देंगे। और ये भी गारंटी है एबी और बीसी जो है ना दोनों मिलकर 90 एंगल बना देंगे। देखिएगा ये रहा एबी और ये रहा आपका बीसी, तो क्या ये 90 एंगल बना रही है, बिल्कुल। तो जो दो साइडें 90 एंगल बनाती है उनको आपको अलग लिख लेना है, और जो 90 एंगल नहीं बना रही है, 90 डिग्री के अपोजिट है, उसको आपको अलग लिख लेना है। ठीक है, समझ। अब हमें AC स्क्वायर निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए एबी की वैल्यू कितनी है। एबी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा, और बीसी यानी कि 7 का स्क्वायर होगा। अब आप मुझे बताइए 24 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आप देखो ऐसे कर रहे हैं 24 इंटू 24 मीन्स आप अभी भी पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से सचेत नहीं है, केयरफुल नहीं है, थोड़ा केयरलेस हो रहे हैं। मैंने कहा आप 40-50 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुझबानी याद करिएगा तो आपको आराम से फिर सॉल्व करने आ जाएंगे। तो 24 का स्क्वायर जो होता है ना बेटा वो होता है आपका 576 और 7 का स्क्वायर, अब मत बोलिए ना कितना 49, ये तो सिंपल है, बच्चे को पता होगा 49। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा 625। आप फिर से वही करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो आपको पता होगा 25 का होता है,
और अगर नहीं पता तो फिर लगे रहिए लंबी कैलकुलेशन में। स्क्वायर रूट 625, वो एक ही बात है, 25 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, या स्क्वायर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट निकल के कितना आ जाएगा आपका, AC की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है बेटा, 25 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 25। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या करना, तीनों वैल्यूज पता है, तो अब आप जो भी वैल्यू निकालनी है, देखो 6 वैल्यूज हमारे पास होती है, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसाइन। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको पहले पार्ट में 2 वैल्यू निकालनी है। एक तो निकालना है साइन में, देखिएगा साइन ए की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, और एक निकालना है कोस ए। और यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये साइन सी क्या हो रहा है और कोस सी क्या हो रहा है, क्योंकि देखो साइन आप ए निकालो, थीटा निकालो, बीटा निकालो, अल्फा निकालो, कुछ भी नहीं। साइन का एक ही फॉर्मूला है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और इसका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इसी प्रकार से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, अब आप खुद देखिएगा, आप छोटे बच्चे नहीं 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको फर्क करना आता होगा ना कि ये ए बना हुआ है, ये सी बना हुआ है, या सारे के सारे आपके लिए ए है, नहीं है ना? तो आपको ढंग से रखना है, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं ए लगा हुआ है, ठीक है? तो अब आप इस फिगर में देखो ए कहाँ है, कहीं तो होगा ना, यहाँ पर है ना, तो यानी कि थीटा यहाँ बना हुआ, सिंपल है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। अब थीटा यहाँ है तो फिर ये बेस है, तो अब आप इसको लिख देना कि ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। आप कहेंगे तो वैसे भी तो ये बेस था, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ही था। नहीं बेटा, आगे देखना है, फिलहाल इतना आप समझ लीजिएगा। तो इससे आपका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये लगा 7/25, कितना इजी क्वेश्चन है। और b अपॉन मतलब 24, b की वैल्यू है 24, ये 25, 24/24। लेकिन इस बार देखिए एंगल चेंज हो रहा है, देखो साइन सी हो गया इस बार। आपसे मैं छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है, सपोज करो ये है ट्रायंगल, ठीक है बेटा? 90 के तो हम फिर बात ही नहीं करेंगे। ये एंगल सपोज करो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो साइन में लिखेंगे साइन 30, और इसे लिख सकते हैं साइन 60। तो क्या दोनों के वैल्यू समान आएंगी? क्या दोनों के वैल्यू सेम होगी? नहीं यार, इसके वैल्यू अलग, इसके अलग। तो बेटा इस एंगल की वैल्यू अलग होगी, बेशक नहीं दिया, और इस एंगल की वैल्यू अलग होगी, तो उसी प्रकार से साइन सी अलग रहेगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, अब जब साइन सी यहाँ है तो थीटा यानी कि आपका यहाँ बना होगा, तो जहां थीटा बनता है वही बेस हो जाता है। सी यहाँ है तो फिर ये बेस है, इतना तो बेटा आप देख ही सकते हैं ना। सी यहाँ है तो फिर ये पुनः बेस होगा, इसको बेस मानना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर पर। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस बार आपका 24 अपॉन आ जाएगा 25। अपोजिट नहीं क्या है, उल्टा नहीं क्या, वो फॉर्मूले का ऐसा हो रहा है। और b की वैल्यू इस बार है बेटा 7/25, 7/25। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाता है। जब आप और क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद आपको समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, इसका फिगर नहीं दिया हुआ ना, अच्छा जी, इसका फिगर बनाना भूल गए हैं। चलिए समझा देते हैं क्या करना है। अगर उसी टाइप का क्वेश्चन है तो समझ आ ही जाएगा, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखिएगा आप इसी तरह से कर लेना। एक्चुअली फिगर बनाना मैं भूल गया हूँ। ये है आपका, सपोज करो परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका बेटा क्या हो जाएगा, 90 दिख रहा है ना आपको, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ओके, क्लियर है। यहाँ पर हमने मान लिया है P, ये मान लिया है Q, ये मान लिया है R। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है बेटा, सपोज करो tan P, tan का कोट हमें निकालना है, tan P और कोट P, P तो ये है फिर आपका, तो यहाँ पर ये वाला बेस होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है, ये R होगा। ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लिया। तो यहाँ पर बेटा आपका 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, और हमें tan P माइनस कोट R निकालना है। हमें tan P की वैल्यू चाहिए और कोट R की वैल्यू चाहिए। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका बेटा tan P, P कहां पर है पहले आप ये देख लीजिए। इस फिगर में P जरूर होगा कहीं ना कहीं, जहां P है वही बेस है, तो यहाँ पर ये बेस माना जाएगा। ठीक है बेटा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो इस बार ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। यदि हम लोग P की बात कर रहे हैं तो tan P का फॉर्मूला क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा 12। क्या बेस है? नहीं, बेस नहीं है हमारे पास। हमें अच्छा सॉरी उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर P है ना बेटा, P है तो P का मतलब जहां P होगा वो बेस है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के और लगा के इसको हम निकाल के देखेंगे। फिलहाल हमारे पास बेस कितना है 12, P की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो भी निकालेंगे। थोड़ा सा वेट करिएगा। कोट आर निकालते हैं। आप बताइए कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला, आर तो बाद में देखेंगे, पहले कोट का फॉर्मूला देखो। वो होता है बेटा बेस ऊपर रहेगा, परपेंडिकुलर कहा जाएगा नीचे। आर कहां पर है आप ये देखिएगा, आर यहां पर है तो फिर ये वाला आपका बेस होगा और ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आर यहां है तो थीटा इस बार आपका यहां बना होगा। 90 तो सिंपल ओवरलैप लग जाएगा, ठीक है बेटा। दो ये हो सकते हैं, तो ये वाला इधर लेगा या फिर इसको लेगा। अगर इसको लेगा तो ये वाला बेस, अगर इसको लेगा तो फिर ये वाला बेस। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। तो बेस कितना है यहाँ पर, बेस अभी फिर से हमें नहीं पता, तो ये नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है 12 है, ठीक है बेटा। अब हमें करना क्या है, हमें अब ये लेंथ निकालनी है जिसका नाम है QR, ठीक है। पाइथागोरस में इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। आपको बस केवल सिंपल फॉर्मूला करना है, ये 90 है, 90 के सामने जो साइड है वो कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनस, जो कि सबसे बड़ी होती है। तो फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो प्लीज आप खुद लिख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूं। ये है आपका PR का स्क्वायर, PR जो है इसमें हाइपोटेनस है, इक्वल टू लगा देना आपको, ठीक है बेटा। अब जहां 90 जो दो साइड 90 बना रही है उनका स्क्वायर का यहाँ पे सम कर दीजिएगा। PQ का स्क्वायर अलग कर देना है, QR का स्क्वायर आपको अलग कर देना है। यहाँ पर हमारे पास जो है इस बार QR में निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखिए PR की वैल्यू कितनी है, तो इसको आपको PR का वैल्यू है 13 का स्क्वायर लिखिएगा, PQ कितना आपका 12 का स्क्वायर लिखिएगा, QR हमारे पास नहीं है तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर बता दीजिएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 रेज कर लीजिए अपना, ठीक है। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, ठीक है। कितना बचेगा 25। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इसी प्रकार से समझ आ जाएंगे। चलिए ये स्क्वायर यहां से हटेगा, इसका स्क्वायर रूट चढ़ेगा, इसकी वैल्यू होती है बेटा 5 की होती है, तो QR जो है नेचुरली आपके पास आ गया 5 आ गया। बस अब उसको अच्छे तरीके से प्रूव कर दीजिए, काम करता। तो P यहां पर है तो यानी कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे मानी जाएगी 5, और जब R होगा तो R के लिए फिर ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है बेटा। और बेस यहां पर है 5। वैल्यू क्या निकालनी थी, उसने बताया था कि tan P माइनस कोट R बताइए। तो भैया यहां पर देख लीजिएगा tan P माइनस कोट R, tan P की वैल्यू भी 5/12 है और भैया कोट R की वैल्यू भी इतनी है, तो सेम होने पर दोनों आपस में कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 0। समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल और इजी था, नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। नोट देखते हैं क्या कहा है। यहां पर बोला है sin 3a, मतलब sin a, ये आप खुद करेंगे, sin a इक्वल टू 3/4। ये तो हमने अभी जो टाइप 1 पढ़ा था या एक्सरसाइज जो हम लोग मतलब टाइप 1 टाइप 2 में पढ़ चुके हैं टाइप के साथ, तो यहाँ पर हम लोगों को ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। इसको तो आप खुद सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। ये भी आप खुद कर सकते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपको देखो क्या दिया हुआ है, 15 कोट A इज इक्वल टू दिया है 8, तो आप क्या लिखेंगे, कोट A इज इक्वल टू 8/50। समझ में आ गया, वही 15 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला कौन सा बेटा, कि आपका बेस रहेगा ऊपर, परपेंडिकुलर रहेगा नीचे। इससे आप लोग अब ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है बेटा। ये ट्रायंगल मतलब 90 एंगल है। यहाँ पे आपको A दे रखा है ना, तो यहाँ पर आप अपने पास से क्या मान लेंगे, A B C।
अब अगर हमने ए यहाँ लिखा है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेस ये है। अगर आप ये यहाँ पर लिख लेते हैं तो फिर ये बेस हो जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आएगा बेटा 8, क्योंकि बेस है आपका 8 और परपेंडिकुलर है 15। अब आपको AC निकालना है, AC निकल जाएगा तो फिर ये आपके आराम से साइन और सेक तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं इन ट्रायंगल ABC, फिर आप खुद लिख लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर देता हूँ, AB का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ, ये तो होता है 64 और बेटा इन दोनों का जो स्क्वायर होगा 15 का मतलब 225। टोटल देखिएगा 289 हो जाएगा। और बेटा ये AC स्क्वायर है, यहाँ पर AC स्क्वायर लिख लेना, स्क्वायर रूट 289, क्योंकि जब ये स्क्वायर हटेगा तो उससे स्क्वायर रूट कर जाएगा। किसका होता है बेटा ये? नहीं पता तो निकालो, और पता है तो फिर लिखो फटाफट 17 का होता है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 17। ठीक है, अब इसके आगे तो आप खुद करेंगे, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 15/17 आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल देंगे सेक। क्वेश्चन नंबर 5 sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ऑल अदर 5, मतलब आपको यहाँ पे sec थीटा के अलावा sin बचता है, cos बचता है, tan, cot और cosec, इन पांचों की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 5 भी कुछ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे लिखा नहीं है, लेकिन वो काफी सिंपल है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। आप बुक है आपके पास तो खोल लीजिएगा। उसमें कह रहा है कि A और B जो है एक्यूट एंगल्स हैं। देखिएगा A और B जो है एक्यूट एंगल्स हैं, तो आपने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज करो ये बनाया एक ट्रायंगल। ठीक है, चेक करते हैं 90 का है नहीं है, बिल्कुल इधर ये 90 का हमें प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे 90 हमने इसको मान लिया। आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें लिखा है कि A और C मतलब A और B से नहीं बेटा, A और B जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, और आपको इतना भी गिवन है कि cos A बराबर cos B ना बेटा। गिवन देखिएगा इतना दिया है, cos A बराबर cos B गिवन है ना, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के, एंगल A बराबर है एंगल B के। अब ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिएगा ये हमने क्या मानना है A, क्योंकि A और B हमारे क्या है बेटा एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 से कम के होते हैं। तो 90 तो यहाँ पे हो गया है, और बाकी दोनों एंगल जो बचते हैं वो एक्यूट एंगल ही बचते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा, अपने पास से C मानना होगा। तो ट्रायंगल हो गया ABC, जिसमें C क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर आप A नहीं मान सकते, अगर आप यहाँ पे A मान लेंगे तो क्वेश्चन को आपको अलाउ नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि A और B एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो A यहाँ पर हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम C लेंगे। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं cos A की। मुझे आप ये बताइए, गिवन है cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम साइड का रेशियो लिखते हैं, रेशियो ऑफ साइड में कैसे लिखेंगे उसको, वो होता है बेस अपॉन में क्या होता है, याद रखिए हाइपोटेनस। तो यहाँ भी तो बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन बेटा ये cos A है तो इसका बेस अलग होगा और cos B का बेस अलग होगा, ये याद रखना है। तो इसका बेस देखिएगा A कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस वही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा AC अपॉन में AB, इसमें बेस है AC अपॉन में AB। क्या समझ आ रहा है, आना चाहिए। इसका बेस बताओ B का, B कहाँ है, B है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये बेस है, ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो पहले बेस आएगा तो ये है आपका BC, और हाइपोटेनस तो बेटा दोनों में सेम रहेगा AB। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन काम आएगी। नीचे AB हो तो हमेशा वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो ऐसे लिखोगे AC गुना AB इज इक्वल टू लिखोगे AB गुना BC। देखो ना भाई, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये भी हटा के आप कहाँ लेके आओगे, नीचे ही लेके आओगे, तो तब भी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो याद रखना है इज इक्वल टू अगर लगा हो, डिनोमिनेटर सेम हो, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन ना हो, तो वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, AC इज इक्वल टू BC। ध्यान दीजिएगा एक बार, AC ये लेंथ है, BC ये लेंथ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी सुना है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता था बेटा कि दो साइडें अगर बराबर होती हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। पढ़ा होगा ना आपने, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ी होगी। तो यहाँ पे लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट एंगल्स, जो एंगल होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स,
इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं आर इक्वल, वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इक्वल साइड कौन कौन सी है, ये दोनों। इनके अपोजिट एंगल कौन से होंगे, बी और ए, तो एंगल ए बराबर आ जाएगा एंगल बी के, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।